स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, इसको हम इतना ट्रिकी बता देंगे आप लोग को कि आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अब जिंदगी भर याद रखिएगा स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन को, लेकिन पूरा देखिएगा बढ़िया दिखेगा। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन ये रेगुलेशन 153 में दिया है CMR 2017 में। जब हम लोग पढ़ते थे तब इसका नंबर था 130, जब CMR 1957 था। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में स्टैंडर्ड दिए हैं और दो टाइप के स्टैंडर्ड दिए हैं, एक है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और दूसरा है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। कितने टाइप के स्टैंडर्ड दिए हैं? दो टाइप के दिए हैं। ठीक है, ए में दिया है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव। एक का स्टैंडर्ड दिया है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, कितना क्वांटिटी रहेगा एयर का वो दिया है एक। इसमें भी दो चीज दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर, ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर, और दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। हम एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं, आउटपुट मतलब एक दिन का हमारा कितना प्रोडक्शन है, उस आधार पर दिया है आपको क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। इसमें क्या बोलता है कि इन एवरी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, क्या बोला, इन एवरी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट एयर कितना होना चाहिए, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन एम्प्लॉयड, पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द, कितना हवा बोल रहा भैया, एक आदमी के पीछे कितना हवा बोल रहा है, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट। या द बेसिस ऑफ मैन पावर हो गया 6 क्यूबिक मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन इतना, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द लार्जेस्ट शिफ्ट, इन द लार्जेस्ट शिफ्ट। 3 शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट में सबसे बड़ा जो शिफ्ट का मैन पावर होगा, हमें एक दो कैलकुलेशन भी दिखाएंगे कल। ठीक है, उस बड़ा जो शिफ्ट का सबसे ज्यादा मैन पावर है, फॉर एग्जांपल के लिए 3 शिफ्ट है और हम देखें कि एक शिफ्ट का मैन पावर है 100 पर्सन। कितना पर्सन है एक शिफ्ट में, किसी में 90 होगा, किसी में 80 होगा, एक शिफ्ट में 100 है। तो किसका लेना है मैन पावर, जो सबसे अधिक शिफ्ट, जो सबसे ज्यादा जिसमें आदमी हो वो शिफ्ट का लेना है। तो 100% है, एक आदमी के लिए कितना हवा चाहिए, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट चाहिए। तो 100 इंटू 6 करो तो कितना आ गया, 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट एयर आया। ठीक है, इतना एयर आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, आर बोलता है, या दूसरा बेसिस में क्या बोलता है, अथवा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट लेना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट क्या लेना होगा, नॉट लेस देन, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, 2.5 क्यूबिक मीटर, 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर डेली टन आउटपुट, पर डेली टन आउटपुट। ठीक है, या दूसरा हिसाब से, एक ये हिसाब पता है कि एक आदमी के पीछे 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट का हवा चाहिए। दूसरा हिसाब है आउटपुट के हिसाब से कि 2.5 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए पर मिनट हवा। ठीक है, 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर डेली टन आउटपुट। अब इन दोनों में भी क्या बोलता है, विच एवर इज मोर या विच एवर इज लार्जर, एक ही बात हुआ। इन दोनों हिसाब में से जो ज्यादा आएगा उसको आपको कैलकुलेशन में लेना है। क्या बोलता है, विच एवर इज मोर, इन दोनों में से जो ज्यादा हो, विच एवर इज मोर मतलब इन दोनों हिसाब में से जो कैलकुलेशन आप पाया उसमें से जो ज्यादा होगा उसको आपको लेना है। ठीक है, ये हुआ। और ये हवा कहां से बहना चाहिए, जो ये एक एयर आया, हम मान लो एक एग्जांपल यहां से ले लेते हो कि आपने एक दिन में 300 अंडरग्राउंड माइंस है, 300 टन प्रोडक्शन किया। कितना प्रोडक्शन किया एक दिन में, 300 टन पर डे। टीपीडी कितना है आपका, टीपीडी मतलब टन पर डे, टीपीडी का मतलब होता है टन पर डे।
300 टन पर डे है। तो कितना आपको हवा चाहिए? 2.5 क्यूबिक मीटर पर डे लीटर आउटपुट। इस 300 को इंटू किससे कर देंगे? 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट आपका एयर निकल जाएगा। 3 दूनी कितना होता है भैया? 600, और 0.5 मतलब आधा, आधा का हो गया इसका 1.5, कितना हो गया? मोटा मोटी 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट एयर आया। इस हिसाब से इतना आया। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एक्चुअल डाटा नहीं है, ये एग्जांपल ये कितना था, इसमें इतना लिया था आदमी तो इतना एयर आया था, इसमें इतना एयर आया। अब क्या बोलता है वो? इन दोनों हिसाब में विच एवर इज मोर, इन दोनों हिसाब में से जो ज्यादा आया होगा उसको लेना है। उधर वाला दिख रहा है, यहां क्या लिए थे? पहले हिसाब के लिए हमने एग्जांपल ले लिया था 100%, ठीक है। 100% है तो एक आदमी के पीछे 6 क्यूबिक मीटर हवा चाहिए, तो 100 इंटू 6 किया तो 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट आया। दूसरे में हमने एग्जांपल ले लिया, अंडरग्राउंड माइन से वहां प्रोडक्शन कम होता, 300 टन पर डे लिया, तो 300 इंटू 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट हवा चाहिए वहां पर, तो यह आया 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। अब इन दोनों हिसाब में से जो ज्यादा होगा उसको आपको रखना होगा। तो कौन सा रखेंगे? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो आपको वहां पर इस हिसाब से यदि आपका है और ये फिगर आया है तो आपको इतना हवा रखना होगा उस वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन ये हवा कहां से बहना चाहिए? कहां तक बहना चाहिए? आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, पैनल है, डिस्ट्रिक्ट को पैनल बोलते हैं, उसके मुहाने तक नहीं। एयर कहां तक बहना चाहिए? एयर मस्ट पासेस अलोंग द LVC। एयर, ये जो हिसाब, दोनों हिसाब में से जो एयर आया उसकी उतनी क्वांटिटी कहां से बहना चाहिए? एयर पासेस लिखिए ना, एयर पासेस अलोंग द LVC, इसको आप पूरा लिखिएगा, LVC लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। LVC मतलब लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, which means the innermost गैलरी, मतलब सबसे अंदर वाली गैलरी, डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे अंदर वाली गैलरी है वहां तक आपको इस दोनों हिस्सा में से जो अधिक हवा आएगी उतनी क्वांटिटी बहना चाहिए, ठीक है। मतलब लास्ट गैलरी में, उसके बाद वो कहां चले जाएगा? रिटर्न में चले जाएगा। ये क्वांटिटेटिव हुआ, ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हुआ, इतना समझ आया। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब क्या देखेंगे? इसी स्टैंडर्ड वेंटिलेशन में क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड देखेंगे। बी में हम क्या देखेंगे? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड में क्या क्या रहेगा? अभी तो हम क्वांटिटी देख रहे थे कि इतना इतना हवा चाहिए, इतना क्वांटिटी एयर का चाहिए। अब क्वालिटी, हवा में क्वालिटी होना चाहिए। अंडरग्राउंड में हम काम कर रहे हैं, ये नहीं कि सफोकेशन से आदमी मर जाए, बहुत सारा गैसेस पैदा हो जाए वहां पे और डाइल्यूट होकर बाहर ना निकले। हम ऑब्जेक्टिव ऑफ वेंटिलेशन में बताए थे कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है वेंटिलेशन के, तो वो उसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है, हम बताए थे वहां पर। तो क्या क्वालिटी होना चाहिए हवा में? नंबर 1, ऑक्सीजन नॉट लेस देन 19%। हवा में ऑक्सीजन जो है वो 19% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉट मोर देन, अब यहां लेस लिखा तो यहां मत लिख दीजिएगा, खतरनाक है, तो कम ना होना चाहिए भैया। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट मोर देन 0.5%, आधा % से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होनी चाहिए। और कोई जो नॉक्सियस गैसेस है, पॉइजनस गैसेस है, जहरीली गैसेस है, वो इतनी क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए कि जो कि हमारे व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। एनी नॉक्सियस गैसेस इन क्वांटिटी, QTY मतलब क्वांटिटी, or any noxious gases in quantity likely to affect the health
to affect the health of any person, health of any person। ठीक है, ऑक्सीजन 19% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आधा % से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कोई भी जो नॉक्सियस गैसेस है वो इतनी % में नहीं होना चाहिए कि किसी आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। ठीक है, तीसरा, अभी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 गैसीय इनकम डेफिनेशन भी आप लोग को वीडियो में भेजे हैं। वहां क्या चीज था? इनफ्लुएंस गैस ना था, इनफ्लुएंस गैस था जिसको हम फायरडम बोलते हैं या मीथेन बोलते हैं। तो उसका परसेंटेज बड़ा मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके का हम बताएंगे, एक परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, और एक रहेगा एट एनी प्लेस इन द माइंड, माइंड के किसी भी भाग में इनफ्लुएंस गैस कितना % से अधिक होना चाहिए, और माइंड के जो जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर है उसमें कितना % से ज्यादा इनफ्लुएंस गैस नहीं होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड है, उस टाइप का आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना होगा। परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, जनरल बॉडी ऑफ जीबी फॉर जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, नॉट एक्सीड 0.75 परसेंटेज लगा दी, इसमें वहां % नहीं लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर नॉट एक्सीड 0.75 and at any place, and at any place in the mind के किसी भी भाग में not exceed 1.25% यहां लग गया है। ठीक है, माइंड के किसी भी भाग में 1.25%, 1.25% से अधिक इनफ्लुएंस गैस नहीं होनी चाहिए, और जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में इनफ्लुएंस गैस 0.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, हाइग्रोमेट्री और हाइग्रोमीटर दोनों को बहुत बढ़िया पढ़ लीजिएगा फिजिक्स में। ठीक है, इसी में आपको वेट बल्ब डायबल मिलेंगे। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, WB लिखा है, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है, वेट बल्ब टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। माइंड के किसी भी भाग में वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, और जहां पर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए वेट बल्ब टेम्परेचर, तो आपको एयर करंट जो होगा, एयर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड रखना होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी प्लेस इन द माइंड does not exceed 33.5 degree centigrade, and where the wet bulb temperature exceeds 30.5 degree centigrade, air velocity shall be 1 meter per second। ठीक है, क्वालिटेटिव में कितने स्टैंडर्ड दिए? 1, 2, 3, 4, ये 4 है और ये 5 स्टैंडर्ड दिए हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अधिक नहीं होगा, और एनी नॉक्सियस गैस इतना नहीं होगा कि वो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को असर करे, और इनफ्लुएंस गैस का दिखाया, वेट बल्ब टेम्परेचर का दिखाया। ठीक है, बहुत बड़ा चीज है क्या? बहुत बड़ा चीज नहीं, ये 2 स्टैंडर्ड है, एक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है और दूसरा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। और ये जो आप वेंटिलेशन प्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू करेंगे? थ्रू द मैकेनिकल वेंटिलेटर, सुटेबल टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, रुकेगा। देखिए, आप जब रेगुलेशन 153 को देखेगा, उसमें
सब रेगुलेशन 1 होगा, सब रेगुलेशन 2 होगा, सब रेगुलेशन 3 होगा। ठीक है, रेगुलेशन 153 में दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेंटिलेशन, 2 में दिया है स्टैंडर्ड जो भी हम आप लोग को बताए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, 3 में क्या दिया है कि सुटेबल मैकेनिकल वेंटिलेटर से एडेक्वेट वेंटिलेशन, एडेक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, ठीक है, पर्याप्त वेंटिलेशन प्रोड्यूस किया जाएगा सुटेबल मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा। तो कल जो हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेंटिलेशन बताए थे, इसीलिए बताए थे क्योंकि इसको समझने में इजी होगा। तो ये पहला पॉइंट में क्या लिखा, हम ये वाला बताएं आप लोग को स्टैंडर्ड, जो कि मेन चीज है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव, मेन इस पूरा स्टैंडर्ड वेंटिलेशन का मेन पॉइंट क्या है, सब रेगुलेशन 2। इसमें क्या बोला, ओनर एजेंट और मैनेजर, OAM, ओनर एजेंट और मैनेजर, एवरी माइन shall take necessary step to produce adequate ventilation to clear away smoke, steam and dust, to dilute inflammable and noxious gases so as to render them harmless, to prevent excessive rise of temperature and humidity, to provide air containing sufficient oxygen। यही ना कलम उसमें बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ वेंटिलेशन में। तो ये पहला पॉइंट में हो गया। दूसरा में हम स्टैंडर्ड बता दिए। तीसरे में क्या बोले कि द अफोरशोड स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन और वेंटिलेशन shall be produced by a suitable mechanical ventilator। इतना ही है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, जो बच्चा लोग नौकरी के लिए बैठता है, रेगुलर वाले को तो पढ़ना है, उनके लिए भी कैलकुलेशन आएगा, लेकिन छोटा मोटा वो दे देगा आपको, क्या दे देगा, कैलकुलेशन दे देगा, फट से आपको करके दिखा देना होगा, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, ओके।